तो इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया कार्बन एड्स कंपाउंड में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 2 और 4। तो 4 का मतलब क्या है, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बना लेगा, ऑक्टेट। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो क्या बना लेगा, ड्यूप्लेट। मतलब क्या है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसी कारण कार्बन ही एक एकलौता एलिमेंट है जो 5 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है 116 एलिमेंट में। इसी कारण यह सबसे ज्यादा पॉपुलर एलिमेंट है। प्रीवियस नॉलेज में केमिस्ट्री टोटली डिपेंड था कार्बन पे, इट मीन्स ऑर्गेनिक पे। तो ये 2,4 कैसे होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे भाई। होता है एस एस पी। एस होता है स्टार्ट 1 से, अब 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 6। तो बताए थे अगर सेम नंबर होगा तो इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होगा। यहाँ 1 है, आर का 1 नहीं है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। ये दोनों का 2 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4। यही था आपका। तो याद रखना है जनरली 90% जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको जल्दी से उतार लेंगे। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट का लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसका 4 क्या हो गया, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को फॉलो करेगा वही हो गया वैलेंसी। मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंसी भी 4 है, और जिसका लास्ट में 4 होता है वह जनरली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब ऑर्गेनिक की ओर हम लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो क्या है भाई ऑर्गेनिक, ये जो चैप्टर किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब क्या होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो ठीक है भाई, लिविंग थिंग का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। जैसे बहुत लोग का कहना क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव का, और उसकी किसका, डेरिवेटिव। ठीक है भाई, डेरिवेटिव अच्छा बात है। तो सर अगर हम पूछे कि दे दिए कार्बन डाइऑक्साइड, दे दिए कार्बन मोनोऑक्साइड, दे दिए कार्बोनेट, तो ये क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सब जानता है कि भाई कार्बन कंपाउंड है, नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। काहे सर, अब तो लिखे कार्बेट्स कंपाउंड, लेकिन उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मस्ट है हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों को एकदम प्रेजेंट रहना है, उसके अलावा कुछ आया तो नहले पे दहला। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जैसे CH4 मीथेन है, हाँ सर कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, एसिटिक एसिड ले लिए CH3 है, COOH है। इसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन क्या कार्बन और हाइड्रोजन हमको पहले देखना कि कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं। अगर वो है तब समझ जाएंगे ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा ये बात, उतार लेंगे इसको जल्दी से।
अब क्या है कि कार्बन जो है वो आपका 5 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और स्टेबल बनाता है। तो काहे बनाता है भाई? उसके पास सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है। सेल्फ लिंकिंग जिसको कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो बहुत ही कम एलिमेंट में पाया जाता है। जैसे कोई बोला कि सर कार्बन 5 लाख से ज्यादा कंपाउंड काहे बना लेता है? आए सर ओकर पास शक्तिमान वाला पावर है कि नहीं? शक्तिमान वाला पावर ने, वो सेल्फ लिंकिंग है, वो अपने आप से प्यार करे, उसको और कोई नहीं चाहिए। कैसे सर? मतलब कार्बन अपने साथ जुटते 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 भारत से लेकर अमेरिका से लेकर यूरेनस जुपिटर तक जा सकता है। इतना उसका लंबा ब्रांच हो सकता है। वह स्ट्रेट ब्रांच भी बना देता है, वह क्लोज बना लेता है। क्लोज मतलब सब सट जाए, एकदम करीब आ जाए एकदम। अच्छा ये बात है सर। हाँ रे, अरे लेकिन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और थोड़ा मोड़ा एक एलिमेंट के पास जिसका नाम है सिलिकॉन, और ये भी कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है। इसी कारण कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कैटेनेशन जिसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से प्यार कर। आप लोग भी ऐसा ही करिए क्योंकि लॉकडाउन है। चलिए ठीक है भाई, मिटाते हैं। तो सर आप बताए थे कि कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, ये समझ में नहीं आया हो। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। जैसे लिखे थे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। जैसे कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अब एक प्रॉपर्टी होता है न्यूक्लियस का कि अगर वह 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो उसका न्यूक्लियस खराब हो जाएगा। मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन का इंक्लूडिंग होगा तो उसका न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब वह इसी कारण ना लॉस कर सकता ना गेन करता है, वह क्या करता है? शेयर करता है, साझा की करे, साझा। 2 टका तू मिले, 2 टका हमें मिले, वो खा ले वो गुपचुप। ठीक है। तो जिसके लास्ट में, जनरली बोल रहे हैं, जिसके लास्ट में 4 होगा वह क्या करेगा भाई? वह करेगा हमेशा शेयरिंग। जो शेयरिंग करता है वो क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता, लेकिन कैसा शेयरिंग? म्यूचुअल। ये हो गए म्यूचुअल। 2 टका तू मिलेगी तो 2 टका हम में मिलेगा, उसी को कहते हैं म्यूचुअल। अब कुछ हल्का सा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लेंगे क्लास 10 के लिए। इसको उतार लेंगे जल्दी से आप लोग। अब जैसे क्या है भाई, आपका एनसीईआरटी बुक में कुछ है कंपाउंड का दिया हुआ है स्ट्रक्चर। जैसे H2 दिया है, O2 दे दिया है और N2 दिया। तो बॉन्ड होता है बहुत टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सिंगलेट बॉन्ड होता है। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल में, लेकिन हम शुरू किए हैं कार्बन एंड्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपका बुक में ये सब कंपाउंड का दिया है स्ट्रक्चर, तो सीख लेते हैं। तो अब क्या है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। एक बात याद रखिएगा, नॉन मेटल्स जो है वो हमेशा शेयरिंग करता है, अब मेटल क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कंपाउंड में आया है H2, N2 है, O2 है, तो याद रखिएगा हमेशा नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कैसे करें जनरली। अब जिसका लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, 6, 7 वो होगा नॉन मेटल। ठीक है। और जिसका लास्ट में 1, 2, 3 होगा वो होगा मेटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भाई?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, हाइड्रोजन के पास 55% नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है और 45% मेटेलिक कैरेक्टर है, तो हाइड्रोजन जनरली नॉन मेटल का बिहेव शो करता है। अब देख लेते हैं कि दो गो हाइड्रोजन है, ये वो है भाई दो गो है, एक हाइड्रोजन ही है एक हाइड्रोजन ही है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, हर एक इंसान चाहता है स्टेबल होना, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वह शादीशुदा हो जाए, नौकरी वोकरी ले ले, आराम से घर में रहे। तो एलिमेंट भी चाहता है कि हम भी बॉन्ड वॉन्ड बना के इनर्ट गैस जैसा बिहेव तो करें। तो हाइड्रोजन अब इनर्ट गैस क्या क्यों होता है ना अगर कर के 0 रन, मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम इस टाइप का बन जाए, मतलब समझ लो राजू है तो राजू चाहता है राजू बन गया जेंटलमैन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियन का 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है, सब ऐसा चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या बनेगा, उसके करीब में कौन है, हीलियम इनर्ट गैस। तो एक हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको मान लिया हाइड्रोजन ए, इसको मान लिया हाइड्रोजन बी। ये बोले सुनी नुनू की सर एगो इलेक्ट्रॉन हमारा दे दे, हमार दू हो जाता, हमें की कर देता। हाँ ये बात तो सही है बोल ली। अरे सुनो दोनों साझा करो, हाँ कर हो जाए हीलियम, ये भी इससे एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, ये भी इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तब बन गया ये क्या, हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन बन गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो एक बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, हीलियम बन गया, ये हाइड्रोजन में क्या बन गया, हीलियम बन गया। समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड केस देखेंगे डाइनाइट्रोजन N2 का, इसको उतार लेंगे जल्दी से। कभी ना कभी तो मिलेंगे, कहीं पे हमको यकीन है। जिंदगी में यकीन रखिए, यकीन रखिएगा तभी मिल पाइएगा। अब नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, 2 और 5। सर 5 लास्ट में तो नॉन मेटल है, अरे मेटल है। तो 5 है सर, 5 को बनाना की है 8, काहे सर, ऑक्टेट रूल है। इनर्ट गैस जान में करते हैं क्या है, हीलियम, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है और 86। तो 7 है, तो 7 के करीब में कौन सा इनर्ट गैस है, 2 है कि 10 है कि 18। सर हाँ रे 10 लगा है, हाँ रे 10। तो 7 को 10 में बदलना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 में 7 के बाद 8, 9, 10, 3 इलेक्ट्रॉन। चलो तो नाइट्रोजन अपना 8 पुराएगा 3 इलेक्ट्रॉन से, नाइट्रोजन 2 गो है, लेकिन लास्ट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर का है लिख लो, अरे अगर 3 को चाहता हूँ ना 10 पूछते हैं। हाँ अब इसका लास्ट में क्या है भाई, 2 और 5, 5 2 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी। ये बोला कि भाई हमको 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्या हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, ये बोला हमको भी दे दो। तो कितना बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो बॉन्ड बन गया 3। तो पता चला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का भी देख लेंगे, आप लोग कोशिश करिए, देखते हैं बनता है, तो फिर हम बताते हैं। लगता है ऑक्सीजन बन गया होगा। पहले पता कर लेते हैं ऑक्सीजन मेटल है कि नॉन मेटल है, ये एकदम जरूरी बात है भाई। लिख लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 हो गया, 2 और 6, लास्ट में 6 है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वो क्या होगा, नॉन मेटल, साझा करेगा।
तो इसके बगल में कौन सा इनर्ट गैस है, 10 वाला। तो 8 से 10 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 6 से 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, मतलब इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बाकी जितना सारा एलिमेंट वो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। इसके पास 8 है, 8 पूरा करना है, 6 है लास्ट में। 1 2 3 4 5 और 6। इसके भी लास्ट में भी 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 है, अगर 2 ले लेते क्या हो गया, 8 हो गया। ये भी 2 ले लिया था, क्या हो गया, 8 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना बना लिया, डबल बॉन्ड। तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक बॉन्डिंग आपका कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखेंगे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो कितना बॉन्ड बनेगा, 1। मतलब बॉन्डिंग जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, हाफ है। इसको उतार लेंगे जल्दी से। आज कुछ क्वेश्चन देते हैं क्लास 10 के लिए, आप लोग बनाना है घर में। कल फिर कार्बन कंपाउंड का आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे बनाने के लिए, जैसे होमवर्क में है CO2 है, कॉमा CH4 है, C2H6 है। घर में रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए मन लगा के। आज आप लोग का क्लास यहीं तक है। गुड बाय, फिर हम लोग मिलेंगे।